हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर 3 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर उनसे स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इरिथ्रो तथा थ्रियो डायस्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ पर हमें डायस्टीरियो आइसोमर्स में इरिथ्रो तथा थ्रियो वर्ड कब यूज किया जाता है वो समझना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। किसी यौगिक के वे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। वे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, वे अप्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। प्रतिबिंब अप्रतिबिंब का मतलब समझाया है कि ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उन्हें हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं, है ना। जैसे ये वाला है, ये हमारा दर्पण है और इधर जो समावयवी है और इधर जो समावयवी है वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। मतलब जैसा इधर है वैसा कि वैसा अगर इधर है तो इसे हम बोलेंगे प्रतिबिंब रूप, ठीक है। लेकिन अगर एक समावयवी इधर है और दूसरा वाला जो है वो सेम टू सेम नहीं है तो उसे हम बोलेंगे अप्रतिबिंब रूप। तो यही थ्योरी लिखी है कि किसी यौगिक के वे त्रिविम समावयवी, ये त्रिविम समावयवी है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट समान होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट समान। तो उसे हम बोलेंगे प्रतिबिंब रूप, ठीक है। और ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, देखो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं दिख रहे हैं ना, तो इसे हम बोलेंगे अप्रतिबिंब स्वरूप। क्लियर? आगे लिखा है, यदि किसी यौगिक में दो भिन्न कार्बन परमाणु हो तो उनके गुणक समावयवियों की संख्या इस प्रकार होगी। अब यहाँ पर हमें दो भिन्न कार्बन परमाणु है, हमारे पास दो भिन्न कार्बन परमाणु, यानी कार्बन के ऊपर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। और ऐसे भिन्न कार्बन परमाणु कितने? हमारे पास दो है। तो उसके गुणन समावयवी की संख्या हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, है ना। 2 की पावर n उसका फॉर्मूला है। 2 तो हम एज इट इज लिख देंगे और n मतलब भिन्न कार्बन परमाणु कितने हैं हमारे पास? तो भिन्न कार्बन परमाणु है हमारे पास 2, तो यहाँ n की जगह पे क्या लिख देंगे? 2, है ना। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर मतलब 2 गुणा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास दो भिन्न प्रकार के कार्बन परमाणु है तो उनकी गुणन समावयवियों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। क्लियर? इस तरह से अगर जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास भिन्न कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 की पावर 3। तो गुणन समावयवियों की संख्या कैसे निकालोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यानी अगर 3 प्रकार के भिन्न कार्बन परमाणु है तो उनकी गुणन समावयवियों की संख्या 8 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने एक उदाहरण बनाया है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेनॉइक अम्ल का। इसमें दो भिन्न कार्बन हैं तो इनके गुणन समावयवियों की संख्या 4 होगी, है ना। अभी हमने ऊपर फॉर्मूले से देखा है। तो ये इसके 4 समावयवी बताए हैं, 1 2 3 और ये 4। पहले वाले जो हैं वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है, देखो दिख रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड में देखना COH COH, देन यहाँ कार्बन है। अब इधर Br है तो मिरर के उधर यानी दर्पण के उधर इधर Br दिखेगा और इधर H है तो दर्पण के उधर H दिखेगा। ऐसे ही कार्बन, देन Br, देन H और नीचे COH। मतलब एग्जैक्ट जैसा हमको मिरर में दिखता है ना, इसी तरह से हमको ये यहाँ पे एक दर्पण है, इस दर्पण के दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ आपको एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप दिखाई देंगे, इसलिए इसे बोलते हैं प्रतिबिंब रूप। थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस केवल इतना है, ये COH आपका एज इट इज है। अब यहाँ Br तो यहाँ Br है और यहाँ पर इसमें Br था तो यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन ले लिया है ना। फिर ये H इधर है और ये Br इधर है, मतलब यहाँ पर Br दोनों एक ही तरफ था, इसी डायरेक्शन में, है ना। और यहाँ पर इन्होंने एक बार Br लिया है और दूसरी तरफ इन्होंने हाइड्रोजन ले लिया है। तो ये भी क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप। ये बीच में दर्पण लग रहा है और देखो दोनों साइड बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी प्रतिबिंब है, ये भी प्रतिबिंब है। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ आपस में प्रतिबिंब रूप है ना। मैंने आपको बता दिया पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा आपस में प्रतिबिंब है।
इन प्रतिबिंब रूपों में अंतर दर्शाने के लिए इरिथ्रो और थ्रियो उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। अब पहला दूसरा भी दर्पण प्रतिबिंब है, तीसरा चौथा भी दर्पण प्रतिबिंब है। तो अंतर कैसे समझेंगे, मैंने क्या बताया कि उसमें अंतर केवल ये है कि उन्होंने BR की जगह बदल दी है, ठीक है। तो उसके लिए हम एरिथ्रो और थ्रियो वर्ड का यूज करेंगे, है ना। देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। वह प्रतिबिंब युग्म जिस दो समान समूह एक ही ओर होते तो इन्हें एरिथ्रो समावयवी तथा जब दो समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं तो इन्हें थ्रियो समावयवी कहते हैं। ये देखो इसमें क्या है, दोनों सेम ग्रुप वन साइड है और दोनों सेम ग्रुप इसमें भी वन साइड है, तो इसके लिए हम बोलेंगे एरिथ्रो वर्ड, एरिथ्रो समावयवी। एरिथ्रो वर्ड से समझ जाना, एरिथ्रो उपसर्ग तभी उपयोग में लाया जाएगा जब सेम ग्रुप सेम तरफ होते हैं। दूसरी तरफ आ जाओ, थ्रियो समावयवी। थ्रियो समावयवी उपसर्ग कब यूज करेंगे, जब एक डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप के ग्रुप होते हैं। देखो यहाँ BR है, H है, यहाँ BR है और H है, तो जब सेम ग्रुप सेम तरफ होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एरिथ्रो। और जब सेम ग्रुप अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखो सेम BR और ये सेम BR, ये विपरीत डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो इसे हम बोलेंगे थ्रियो समावयवी। तो ये होता है आपका एरिथ्रो आइसोमर्स और थ्रियो आइसोमर्स। आइसोमर्स को हिंदी में समावयवी बोलते हैं, तो इसे हम एरिथ्रो समावयवी और थ्रियो समावयवी भी बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बताना हो तो आप BR की जगह OH का भी यूज कर सकते हैं। सेम पूरा एग्जाम्पल है, यहाँ COH लेना है, यहाँ CH3 लेना है। दोनों कार्बन पे यहाँ पर OH है और यहाँ OH है, यानी दोनों तरफ सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है दोनों, तो ये हो जाएगा एरिथ्रो प्रतिबिंब रूप। दूसरी तरफ आ जाना, OH की पोजीशन चेंज कर देना, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, यहाँ OH इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, तो विपरीत दिशा में अगर आ जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा थ्रियो प्रतिबिंब रूप। क्लियर, इसे बोलेंगे एरिथ्रो समावयवी और इसे बोलेंगे थ्रियो समावयवी। तो ये था हमारा टॉपिक इस यूनिट का, इरिथ्रो तथा थ्रियो डायस्ट्रियो आइसोमर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये यूनिट के 1-2 टॉपिक है कंप्लीट होने वाले, फिर हम आगे की दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।